हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस साइड प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के ऊपर कि ईटीटी 5994 की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहेगी, नेक्स्ट लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, और इस टाइम जो कैंडिडेट जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नेक्स्ट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी, इन सब के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि इतनी रिक्रूटमेंट जो है वो पुरानी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, इवन मैं कहूँगी उससे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल आप सबको पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 5994 कैंडिडेट की थी। हालांकि एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लासीफाई किया गया था कि फ्रेश रिक्रूटमेंट है ये, और इसमें ये इतनी बैकलॉग की सीट है, बट फिर भी हमारे अकॉर्डिंग यही हम मान के चलेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये 5994 कैंडिडेट की है। इसमें 5994 कैंडिडेट का ही एट द एंड सिलेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, आप सबको पता है कि अप्रोक्सीमेट 50% कैंडिडेट को ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए। एज आई ऑलरेडी मेंशन दी वर्ड अप्रोक्सीमेट, ये तो मैंने बात की है जिनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी इस रिक्रूटमेंट में लेस देन 50% कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ली है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर तो इशू हुए हैं बट उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो अब बहुत से कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि मैम कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली, कितनी सीटें अभी वैकेंट होगी, क्या उनके लिए अभी भी चांसेस है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कितने कैंडिडेट ने फर्स्ट लिस्ट में से ज्वाइन नहीं किया, इसका डाटा सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के पास है। कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट आपको ये नहीं बता सकता कि कितने परसेंट कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कितने ने नहीं किया है। बट हाँ, इतना परसेंट श्योर है कि कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं होती जहां पे 100% ज्वाइनिंग रेशो रहे, कभी नहीं हो सकती, और यहाँ पे भी नहीं है। कोई कैंडिडेट अगर आपको बताता है कि इतने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो देखिए ये जो डाटा है, हो सकता है वो कैंडिडेट अपने ब्लॉक पे बता सकता है कि मेरी ब्लॉक में इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, इतने कैंडिडेट को आना था, बट उसमें से इतने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ली है। पर पूरे पंजाब में इतने सारे ब्लॉक है, इन सब में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के पास डाटा है कि कितने परसेंट कैंडिडेट हैं जो कि अभी भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और अब देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं ज्वाइनिंग का। मेन बात है कि अब वो सीटें वैकेंट ही है। ऑन दी अदर हैंड हम बात करें, जो रिमेनिंग सीट्स थी वो भी अराउंड 3000 है। तो ये तो देखिए कन्फर्म ही है कि क्योंकि अभी क्या है, 3000 के अराउंड जो कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो रिमेनिंग सीट्स है वो तो 100% की जो कहीं ना कहीं वैकेंट है, वो तो 100% वैकेंट है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कैंडिडेट उन 3000 के लिए तो एटलीस्ट संघर्ष जो अपना है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनकी जो रिमेनिंग सीट्स है उनके ऊपर उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। और देखिए, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो ये आप ये मत मान के चलिए कि 3000 सीट्स ही वैकेंट है। अप्रोक्सीमेट में 4000 के अराउंड, 4000 यानी कि 4000 की सीट जो है वो अभी भी वैकेंट है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट के काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बैकलॉग की सीट्स भी वैकेंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल 4000 के करीब अभी भी सीटें हैं जो वैकेंट है, यानी कि नेक्स्ट 4000 कैंडिडेट जिनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब अपनी रैंक अपने आप निकाल सकते हो, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी जो रैंक है वो निकाल सकते हो, और आपको है कि आपका इसमें नाम आएगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा हाई चांस है। और यहाँ पे देखिए, मैं ये बात भी क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे 4000 मतलब ओवरऑल सीट्स है, इसमें रिजर्व कैटेगरीज भी है, जनरल भी है, सभी कैटेगरीज की मैं बात कर रही हूँ कि 4000 के करीब सीटें हैं जो कि अभी भी 5994 में वैकेंट है। अब देखिए, आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आप सभी जो कैंडिडेट जिनको अभी उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन होगा, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, आप आराम से घर बैठे हो, आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि आपके बिहाफ पे कोई और कैंडिडेट जाके आपके लिए संघर्ष करे, आपके लिए आवाज़ उठाए। तो देखिए, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट कहीं पे भी जाके कोई ये मुद्दा उठाता है तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले वो अपने लिए ही कर रहा है।
और इसका देखिए आप सभी ने अपने आप में खुद से ये चीज़ देखी भी है, महसूस भी की है कि जो लोग पहले काफ़ी क्रांतिकारी बने घूमते थे, जो आपको बड़े-बड़े वायदे किया करते थे कि मैं आपके लिए ये कर देंगे, हम आपकी रिक्रूटमेंट के लिए ये करेंगे, इतने की लिस्ट आएगी, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आज वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उनका कोई अता-पता नहीं है। अपनी बस 3 से 4 महीने की नौकरी के अंदर ही उन्हें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग चुके हैं। अब वो ये बोलेंगे कि हम तो जी एम्प्लॉयी है, हम बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वही लोग जो आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, रोना-धोना सब ड्रामेबाज़ी सब कुछ जो था। तो ऐसे में देखिए आप लोगों को अगर ये है कि दोबारा से आपको वो कंडीशन फेस ना करनी पड़े, तो इम्पोर्टेंट है कि खुद के लिए आइए, क्योंकि 4000 कैंडिडेट की लिस्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4000 कैंडिडेट अगर अपने लिए खुद के लिए आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कोई सोचे कि मैं नहीं घर से निकलूँगा या मैं घर से नहीं निकलूँगी, कोई और मेरे लिए बोले, तो देखिए फिर से वही कंडीशन आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो आप अपने लिए आइए, अगर एक मंच पे आके आप नहीं आओगे तो फिर कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। फिर आप बोलोगे कि जी आजकल आप बोलते नहीं हो हमारे लिए, तो देखिए काम आपका है, अगर आप ही नहीं बोलोगे तो कोई दूसरा कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो चुकी है स्टार्टिंग में ही। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको अभी उम्मीद है कि अभी अगर दोबारा से डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा तो उनका नाम तो आ ही जाएगा। बट यहाँ पे सभी को अपनी-अपनी है। सबको ये है जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है उनको ये लग रहा है कि हम तो सेफ है, जिस दिन में लिस्ट आएगी हमारा नाम तो वैसे भी आ जाना है। ऑन दी अदर हैंड जिनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है उनका अल्टीमेट टारगेट ये है कि लिस्ट बाद में आए, पहले और कैंडिडेट को स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाए। इस तरीके से देखिए अगर आप डिवाइड रहोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है सभी एक मंच पे आके एक ही मुद्दा उठा के अपनी जो रिमेनिंग लिस्ट है उसके ऊपर बात करें। अब एट द एंड मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, सभी कैंडिडेट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा। देखिए अगर इसी तरीके से काम चलता रहा, जिस तरीके से अभी कैंडिडेट आपस में डिवाइडेड है, इसी तरीके से अगर रही कंडीशन आगे भी, तो आपका काम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। समझने वाले इस बात को समझ चुके होंगे। बट अगर आप सभी एक साथ आके यूनिटी के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हो, सिर्फ एक ही मुद्दा रखते हो, तो आपका काम बनेगा। सिर्फ इसी कंडीशन में आपका काम बन सकता है। तो अब आप सभी जो अंडरस्टैंड है वो कर पाए होंगे इस बात को, क्योंकि फिर काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि मैम आप हमारे लिए बोलते नहीं हो। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि बिना बेस की बातें करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर कोई एक्चुअल में कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात है, तो उसके ऊपर बोलना बनता है। अदरवाइज़ तो देखिए ऐसे फालतू में वीडियो बनाने वाले बहुत से लोग हैं। बट जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से एक मुद्दे के साथ आइए, आपका काम बिल्कुल बनेगा। पर फिलहाल जिस तरीके से काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। थोड़ी सी एक कोऑर्डिनेशन लेके आइए, डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कीजिए, आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए, आपका काम जरूर बनेगा। अब कुछ कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि मैम आपकी बातों से जो आपने बताया कि इस तरीके से काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हमें तो इससे काफ़ी डीमोटिवेशन फ़ील हो रहा है। तो देखिए जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन ये सब आपके हाथों में है। मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि कल आपको जॉइनिंग लेटर मिलेंगे, कल की डेट में, तो क्या इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा? तो देखिए ऐसा नहीं होता। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिए, आप बच्चे नहीं हो। जो रियलिटी है उसे फेस कीजिए और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कीजिए। जो बातें मैंने बताई है उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, उसे फ़ॉलो कीजिए। कहीं न कहीं तभी आपके लिए बेनिफिशियरी है, अदरवाइज़ तो देखिए आप अभी भी घर बैठे हो, बाद में फिर आप लंबे टाइम तक फिर से बैठे रहोगे, आप फिर से मोटिवेशन, डीमोटिवेशन यही करते रहोगे। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी देखिए कोई और इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी कि किस तरीके से आगे क्या देखने को मिल सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एक्चुअल में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई बेस होगा तो ही देखिए आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अदरवाइज़ तो देखिए बेसलेस वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इन चीज़ों से कोई बेनिफिट किसी को नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।